तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घर में जहाँ पर भी हैं, सेफ रहें। और जो भी स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल रहा है या फिर जो भी आपने कुछ ज्वाइन कर रखा है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। जहाँ कहीं से भी मैटर मिलता है आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूकर माइकोसिस। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं कोविड आईसीयू में काम करता हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे काफ़ी केसेस देखे हैं। और ऑब्वियसली वहाँ से जो क्यूरियोसिटी अंदर बनती है, काफ़ी डॉक्टर्स से पहुँचते रहते हैं हम चीज़ें, तो फिर बाद में हमें पता चलता है कि किस वजह से ये हो रहा है और क्या ये होता है, क्या ये पहले नहीं था। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको पता है ब्लैक फंगस नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी सबसे पहले मुंबई में देखने को मिला था अभी, कि एक ईएनटी सर्जन था, सॉरी आइज का सर्जन था, उसने एक ऑपरेट करना था एक पेशेंट को जो कोविड से क्या बोलते हैं उसको, कोविड से रिकवर हुई थी। तो उसकी सर्जरी करनी थी। तो उसको पूरा 4 घंटे लगा और उसने देखा कि वहाँ पर ब्लैक फंगस उसके आइज़ के अंदर जिस टिश्यू को अपने को रिमूव करना है वहाँ तक पहुँच गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने लायक चीज़ है। तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। आपको बता दिया मैंने कि इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। देखिए किस क्या क्या तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 में अभी क्या चल रहा है। सभी पेशेंट्स को हम स्टेरॉयड देते हैं, स्टेरॉयड, ठीक है। और वो स्टेरॉयड क्या करता है, आपने सभी ने पढ़ा है स्टेरॉयड्स के बारे में। स्टेरॉयड्स हैं वो शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, अप कर देते हैं शुगर को। और शुगर बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें चलेगी कि शुगर शुगर कंट्रोल में रहे। दूसरा, स्टेरॉयड का यूज़ तरीके से हो। एक, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो वहाँ पर ह्यूमिडिफायर लगा होता है। यदि आपको ह्यूमिडिफायर के बारे में नहीं पता है तो एक बार बहुत पहले मैंने ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमिडिफायर में हम पानी डालते हैं। हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली ओटी टेक्नीशियन होता है, वो करता है ये काम। तो वो हर शिफ्ट में अपना क्या करता है कि जो वाटर है वो उसको चेंज करता है। स्टेराइल वाटर होता है वो डालते हैं, और उसको डालना भी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली पीएचसी सीएचसी भी हम नहीं मान सकते इन चीज़ों को। यदि वहाँ पर होता भी होगा तो वहाँ पर हमें क्लीन वाटर को यूज़ करना है, जिससे वहाँ पर फंगस उसमें डेवलप ना हो। ओवरऑल क्लीनलीनेस रखनी है पेशेंट्स के अराउंड। जो भी सराउंडिंग है वो क्लीन रहे, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और पांचवा है, कोई भी ओरल अल्सर है उसको हाथों हाथ सही कर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दिखा रहा है कि आपके अंदर वो एक ओपन वुंड हो गया ना, और वहाँ पर डेवलप होने का चांस ज़्यादा है। तो कोई भी अल्सर हो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा इससे हट के बात करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, ये होता है स्पेशली जो हमारा सराउंडिंग है, वहाँ पर ही रहती है मोल्ड्स। ऐसा नहीं है कि हम जैसे फ्रूट्स हैं कुछ सड़ जाते हैं, या फिर वही जो अपना सराउंडिंग में जहाँ पर भी ये ब्लैक फंगस आपको देखने को मिल सकती है काफ़ी सारे रोटन फ्रूट्स पे, इन सब पे रहती है। और किसी भी तरीके से यदि अपने अंदर चली गई, अपनी इम्यूनिटी वीक है, तो ये अपने ऊपर अटैक कर सकती है। पर इतनी इम्यूनिटी वीक कब होगी, जब आप ऑर्गन प्लांट के लिए जा रहे हैं, ऑर्गन, या फिर आपको कोई कोविड रिलेटेड, मतलब आपने मेडिसिन ली है जिसमें स्टेरॉयड का यूज़ हुआ हो, और इसके अलावा आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो। इन सब कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। क्या इसके साइन सिम्टम्स होंगे, वार्निंग साइंस होंगे, वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको फेशियल पेन दिखेगा। ये क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा शुरुआत यहीं से होती है। तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इसका जो मतलब आँख के नीचे मोल्ड, जो मोल्ड बोल सकते हैं, या फिर ये जो फंगस है वो जमना शुरू हो जाती है, उसका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और वो कहाँ बाहर नहीं होता, वो अंदर जा कर के इनके वेसल्स के अंदर जमना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर पेन ऑब्वियसली आपको फील होगा। उसके बाद ये बढ़ता रहेगा और आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। फ्रेश हेडेक होना शुरू हो जाएगा पेशेंट्स को। इसके बाद में नेजल कंजेशन, और जो सुपरफिशियल सरफेस होगी माउथ की, वहाँ पर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा अंदर की तरफ, ठीक है। अब जब ये आँख में इन्वेड कर जाएगा तो आपको लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि ब्रेन तक पहुँच गया तो फिर लास्ट के सिम्टम्स जो आप कॉम्प्लिकेशंस में पड़ेंगे
वो सब देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी। तो वापस देख लीजिए एक बार, फेशियल पेन होगा, हेडेक ऑनसेट हो जाएगा, नेजल कंजेशन होगा, साइनस कंजेशन हो जाएगा, और ब्लैक लीजन देखने को मिलेगा अपर इनसाइड ऑफ माउथ। लोअर साइड में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता चांस, क्योंकि ऊपर साइड में हम वहाँ पर इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है। और लॉस ऑफ विजन और लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, और यदि थोड़ा स्पेसिफाई करके देखें तो आँख में होगा तो हमें पेन, रेडनेस अराउंड आइज देखने को मिलेगी, देखने में भी दिक्कत हो जाएगी, तो विजन अल्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है, फीवर आपको देखने को मिलेगा ही। हेडेक मैंने बताया कि ब्रेन तक पहुँच, मतलब ब्रेन में भी फीवर है, साथ में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन ऊपर एरियाज में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नीचे का एरिया तो हम फिर भी ठीक कर सकते हैं। लंग्स में भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो हेडेक इसमें देखने को मिल सकता है। लंग्स में यदि इन्फेक्ट कर गया तो ये तीनों साइन जो आपको दिख रहे हैं वो लंग्स के इन्फेक्शन के हैं, क्योंकि न्यूमोनिया जैसी कंडीशन बन जाती है। कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्लडी वॉमिट्स। ये ब्लडी वॉमिट्स क्यों होता है ये आपको मैं बताऊं, इस चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या होता है, जैसे सपोज हमारी ये वेसल है और इसके अंदर ये मोल्ड जम गया, ठीक है, इसने क्या कर दिया, पूरा इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद अब ये जो ब्लड है उसका प्रेशर इधर उधर पड़ेगा, तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, फाइनली वेसल्स रप्चर हो जाएगी और ब्लीड यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब वजह होती है ब्लडी वॉमिट्स की, या फिर एपिस्टेक्सिस भी इसमें देखने को मिल सकता है। उन सब का कारण यही है, क्योंकि ऐसा केस मैंने भी देखा है। एक पेशेंट को हमने प्रोन करवाया, उसको कंटिन्यूस ब्लीड हो रहा था, जितना भी ट्रेन एक्स्ट्रा जो भी देना है सब कुछ देख लिया, पर वो ब्लड मतलब जो ब्लड रुका नहीं। उसका वजह यही था कि वेसल्स रप्चर हो चुकी थी उसके अंदर की, और एक नहीं काफ़ी सारी हो चुकी थी। फाइनली अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आपको देखने को मिल सकता है जब ये ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तब। देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मैंने बता दिया आपको। ये आपको जब लंग्स को इन्वेड कर गया तब आपको न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है। ये सब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के कारण से होता है, या फिर इसको भी आप सीक्वेंस के हिसाब से देख सकते हैं। पहले न्यूमोनिया होगा तो ऑक्सीजन कम होगा तो सीजर्स आने लग जाएंगे, और सीजर्स आ करके एक तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ती है तो यहाँ पर पेशेंट को ब्रेन डेथ मतलब ब्रेन डैमेज होगा और फिर पैरालाइज हो जाएगा। कुछ ना कुछ हिस्सा ऑब्वियसली डैमेज होगा तो पैरालाइज देखने को मिलेगा, और पैरालाइज होने के बाद फाइनली डेथ। तो जितनी केयर कर पाएंगे वो तो फाइनली कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं हम, कि डेथ होना स्वाभाविक है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी फंगल ड्रग्स सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और इस एंटी फंगल में भी आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिसिन बी हम यूज करते हैं। अब ये एम्फो बी है, ये एक तो केवल एम्फो बी आती है, दूसरा आता है लिपोसोमल थोड़ा महंगा आता है, लगभग 8,000 का एक इंजेक्शन आता है, और इसको आपको 10 दिन के लिए देना पड़ेगा। एम्फो भी तो बहुत दिन तक चलता है। ये एक ट्रीटमेंट है। और दूसरा, यदि आपको कुछ जैसे जो चीज़ इन्वॉल्व हुई है उसको हम सर्जिकली डिब्राइड करके और वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी नर्सिंग की। तो नर्सिंग में आपको बैरियर नर्सिंग रखनी है, जो आपने ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। यदि आपको उसके बारे में और डिस्कस करना है और चीज़ जाननी है तो मुझे आप इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि बैरियर नर्सिंग के बारे में इसमें आपको देखना होगा, क्योंकि बैरियर नर्सिंग ही हम कोविड-19 में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, इसलिए हम उसके लिए वैसे ही करते हैं, और इसमें हैंड हाइजीन वगैरह में रखना पड़ेगा। और जो एक कंटाजियस ये एक तरीके का डिजीज़ है, उसको हमें अलग तरीके से ट्रीट करना है, तो वो हम चीज़ें हम बैरियर नर्सिंग में अलग से बता सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। फ्रेंड्स, ये सब कुछ था इसके बारे में। यदि आपको फिर भी कुछ नया कुछ मिलता है तो हम उसको ज़रूर इस वीडियो में ऐड करेंगे। धन्यवाद।